तो देखिए आज की क्लास में हम लोग करेंगे चैप्टर 2। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में जैसा कि हम बताए थे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कैसे हुए थे, मतलब कि संविधान कैसे हमारा बना था। उसके बाद देखे थे चैप्टर 1 में मतलब आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक देखे थे। आज देखेंगे आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 का नाम क्या है? सिटीजनशिप। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? नागरिकता। ठीक है, अब देखिए चैप्टर 2 सिटीजनशिप नागरिकता कितना से कितना तक ये है 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, इससे पहले जो हम लोग देखे थे चैप्टर 1 में कितना से कितना तक था? 1 से लेकर 4 तक था। और उसमें क्या था? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, यही था। तो ये चैप्टर 1 पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे चैप्टर 2। देखिए सिटीजनशिप क्या होता है? सबसे पहले ये समझिए कि सिटीजनशिप होता है क्या, यानी कि नागरिकता होता क्या है? सपोज दैट कि ये सब क्या है? भारत के लोग हैं, यानी कि किसी भी देश के निवासियों को किसी भी देश के निवासियों को कुछ मूल अधिकार किसी भी देश के निवासियों को, यानी कि भारत के निवासियों को अगर कुछ मूल अधिकार दिया गया है, उसी को क्या कहते हैं? नागरिकता। समझ में आ गया? नागरिकता कहते हैं किसका? इंडिया या फिर और भी कोई देश, किसी भी देश के निवासियों को कुछ मूल अधिकार दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? नागरिकता कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? नागरिकता। अब देखिए, अब सबसे पहले ये समझते हैं कि नागरिकता तो समझ लिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए हम भारत के क्या हैं? नागरिक हैं या फिर निवासी हैं? हम भारत के क्या हैं? नागरिक हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अगर मान लीजिए हमसे कहा गया कि आप राज्य के आप क्या हैं? आप राज्य के क्या हैं? नागरिक हैं? नहीं, राज्य के हम लोग क्या हैं? निवासी। राज्य के क्या है? हम लोग निवासी हैं। यानी कि अभी तक देखें कि किसी भी देश यानी कि इंडिया में अगर जो निवासी हैं, यानी कि भारत के जो निवासियों को कुछ मूल अधिकार दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? नागरिकता कहते हैं, यानी कि उसी को सिटीजनशिप कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग भारत में हम लोग क्या है? भारत के हम लोग क्या है? नागरिक हैं, लेकिन राज्य के क्या हम लोग? निवासी हैं। राज्य के क्या हम लोग? निवासी। राज्य के क्या हम लोग? निवासी हैं। अब देखिए इसके बाद समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमसे कहा गया कि हम हैं, ठीक है, और किसी मतलब कोई विदेश से आया और वो भी कह रहा है कि हम भी इंडिया के ही हैं, तो कैसे पता चलेगा कि कौन इंडिया का है और कौन नहीं है? तो यही पता करने के लिए एक प्रूफ के तौर पर दिया गया हमको क्या? आधार कार्ड, पैन कार्ड। इसी से हम लोग पता लगाते हैं कि हम लोग देश के क्या हैं? देश के हैं। ठीक है, अब देखिए अब सबसे पहले समझते हैं, ये तो समझ में आ गया कि नागरिकता कहते किस है। अब समझते हैं कि 5 से जो 11 तक आर्टिकल है, यानी कि अनुच्छेद जो है वो कौन कौन से, ये समझ लेते हैं। देखिए आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7,
आर्टिकल 8, आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10 और लास्ट क्या है आर्टिकल 11। ठीक है, सबसे पहले समझिए आर्टिकल 5 में क्या लिखा गया है। आर्टिकल 5 में लिखा गया है कि जब देश में संविधान बन रहा था, जब देश में संविधान बन रहा था उस समय भारत में जो लोग थे, उस समय भारत में जो लोग थे उनको क्या दिया गया, सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता दे दिया गया। ठीक है, यानी कि जब संविधान बन रहा था उस समय जो लोग भारत में थे उनको क्या दे दिया गया, सिटीजनशिप दे दिया गया। ठीक है, यानी कि सपोज दैट करिए मिठाई बटा और जो लोग थे वहाँ पर उनको मिल गया, जो नहीं थे उनको नहीं मिला। अब आज ये आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 दोनों सेम ही है, थोड़ा सा का अंतर है। देखिए क्या अंतर है समझिए। आर्टिकल 6 में लिखा है कि जो लोग पाकिस्तान में हैं, अगर वह भारत में आना चाहते हैं, जो लोग पाकिस्तान में हैं अगर वह भारत में आना चाहते हैं तो संविधान बनने से पहले अगर आ जाते हैं तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी, नहीं तो नागरिकता नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 6 में यही लिखा है। आर्टिकल 7 में क्या लिखा है, आर्टिकल 7 में लिखा है कि आज़ादी के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान गए, भारत से क्या किए, पाकिस्तान गए और वहाँ जाकर पछता रहे हैं और फिर आना चाहते हैं भारत में, तो संविधान बनने से पहले अगर आ जाते हैं तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आर्टिकल 8, आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11। आर्टिकल 8 में क्या लिखा गया है, आर्टिकल 8 में लिखा है कि अगर आप विदेश भ्रमण करते, यानी कि विदेश में जाकर कमाते हैं या फिर विदेश में जाकर घूमते हैं, विदेश भ्रमण करते यानी कि घूमते हैं, तो आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। क्या नागरिकता नहीं छीनी जाएगी? नहीं छीनी जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगर आप विदेश में गए कमा रहे हैं, अगर आप वहीं पर सेटल होकर और वहीं का नागरिकता ले लेते हैं तो आपसे इंडिया का नागरिकता क्या कर दिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। क्या किया जाएगा, छीन लिया जाएगा। अब देखिए आर्टिकल 10 में लिखा है, आर्टिकल 10 में लिखा है कि आपका नागरिकता तभी तक बने रहेगा जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते हैं, यानी कि कोई ऐसा काम जो कि देश विरोधी हो, यानी कि यहाँ की बातें हम किसी दुश्मन देश को जाकर अगर बता देते हैं तो हम देश विरोधी काम करते हैं, तो हमारा जो नागरिकता है वो छीन लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 11 में लिखा गया है कि सिटीजनशिप का जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा, संसद बनाएगा, और इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है, होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री को। ठीक है, अब देखिए बस यही था आर्टिकल 11। एक बार फिर से रिकैप लेते हैं। देखिए चैप्टर 2 में हमको पढ़ना है सिटीजनशिप, यानी कि सिटीजनशिप का इंग्लिश में होता है नागरिकता। ठीक है, नागरिकता 5 से 11 तक पढ़ना है। सबसे पहले समझते हैं नागरिकता होता क्या है। इंडिया के निवासी यानी कि भारत के निवासियों को कुछ मूल अधिकार दिया जाता है, उसी को कहते हैं हम लोग नागरिकता। ठीक है, भारत के निवासियों को कुछ मूल अधिकार दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, नागरिकता कहते हैं। हम भारत के क्या है, नागरिक है, और भारत के हम लोग क्या है, नागरिक हैं, और राज्य के क्या है, हम लोग निवासी हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हमको पता करना है कि मान लीजिए प्रूफ क्या है, हम भारत के नागरिक हैं, हमारे पास क्या प्रूफ है, तो हमारे पास आधार कार्ड और पैन कार्ड रहना चाहिए, तभी हम नागरिक कहलाएंगे भारत के। अब देखिए आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7, आर्टिकल 8 आता है, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11। आर्टिकल 5 में लिखा गया है कि जब संविधान बन रहा था उस समय जो लोग भारत में थे उनको नागरिकता दे दी गई। आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 में लिखा गया है, दोनों सेम ही है, लिखा है कि जो लोग पाकिस्तान में अगर उनको नागरिकता चाहिए तो अगर संविधान बनने से पहले अगर आ जाते हैं तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 8 में लिखा है कि अगर आप विदेश भ्रमण करना चाहते हैं, यानी कि विदेश जाकर घूमना चाहते हैं या फिर वहाँ जाकर कमाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, आपका नागरिकता नहीं छीना जाएगा। अगर
आर्टिकल 9 में लिखा है कि अगर आप वहाँ पर जाकर सेट हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पर जाकर आप वहाँ का नागरिकता ले लेते हैं, तो आपसे इंडिया का नागरिकता छीन लिया जाएगा। आर्टिकल 10 में लिखा है कि अगर आपकी कोई देश विरोधी, यानी कि देश की बातें दुश्मन देश को जाकर बताते हैं या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जो देश विरोधी काम कहलाए, तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। आर्टिकल 11 में लिखा है कि जो नागरिकता का कानून बनाता है वो कौन बनाता है? संसद बनाता है। और इसमें जो जिम्मेदारी दिया गया, किसको दिया गया है? गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्टर। यही था, इसको उतार लीजिए।